नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ जन जन की आवाज़। तो अभी देख सकते हैं हम जहां पे एक इंस्टीट्यूट कोचिंग पे मौजूद है, तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा यहाँ कुछ दिखाए। यहाँ पे जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दे करके आए हुए थे और उनका जो रिज़ल्ट है वो 31 मार्च 2023 को आ चुका है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन सारे बच्चे का रिज़ल्ट आ चुका है। क्या कुछ है इनका रिज़ल्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कोचिंग क्लास के सर भी हैं। तो अगर मैं यहाँ की जगह की बात करूँ तो ये बिहार के मधुबनी ज़िले के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा स्टैंड लेकर नज़दीक आए और इंस्टीट्यूट के जो सर हैं दुर्गानंद सर, इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दुर्गा सर, हम ये जानना चाहेंगे आप ये जो कोचिंग चला रहे हैं कितने दिनों से लगभग चला रहे हैं? सर, मैं ये कोचिंग को 2016 में स्टार्टअप किया था जी। और साल बाय साल जो है इसका जो है स्टैंडर्ड बढ़ते ही गया। विद्यार्थी की सफलता जो है आगे बढ़ता ही गया। और अभी देखिए, पहले 1 था, फिर 4, फिर 14, अभी आज इस बार 20 है। अच्छा। तो जो कोचिंग का जो स्टैंडअप है वो आगे की ओर बढ़ ही रहा है। जी। तो 2016 में स्टार्ट किया, अभी 2023 चल रहा है। जी जी, यानी 7 साल हो गए। जी जी। तो सर अभी मतलब अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं, अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? सर, अभी टोटल जब बात करते हैं तो 250 है, 250 स्टूडेंट। और सर यहाँ पे इस बार जो है मैट्रिक में लगभग कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकंड, थर्ड, कुछ ऐसे बताएंगे? हाँ जी, इस बार जो है 20 स्टूडेंट जो है, जो हम लोग ये भी करके रखे थे कि इस बार 20 होना चाहिए। तो 20 इस बार फर्स्ट डिवीजन किया है, बाकी सब सेकंड डिवीजन किया है। जी। तो आगे सर आपका बच्चों के प्रति कुछ ऐसा भावना हो, पढ़ाने का तजुर्बा, क्या बच्चों के संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को देखिए कि बच्चों को बार बार जहाँ भी पढ़ते हो उसको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। जो भी चीज़ आज पढ़े ना उसको बार बार देखना चाहिए, ताकि उसको बार बार देखने से कोई चीज़ जो है दिमाग में आता है या समझ में भी आता है, तो बार बार पढ़ना चाहिए। उसको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता आगे की ओर बढ़ेगा। और दूसरा कि जो एक कंपटीशन भी हमारे सर कराते हैं, तो वो कंपटीशन भी कराना चाहिए कि जो चीज़ आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से आधा को इधर देके ये विद्यार्थी ही एक इधर से पूछेगा तो उनका जवाब देगा, ये इधर से पूछेगा तो इनका जवाब देगा। डिस्कशन जी जी, ग्रुप डिस्कशन। तो ये भी होना चाहिए ताकि विद्यार्थी थोड़ा सोचे। थॉट जब तक नहीं बढ़ेगा ना तब तक विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहा भी गया सर, ग्रुप डिस्कशन से जब बच्चे जल्दी सीखते हैं। जी जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मित्रगण साथी कृष्णा जी आए हैं और साथ में राजेंद्र सर भी आए हैं। और अच्छा 12 तक पढ़ाते हैं। तो सर कुछ हमारे चैनल पे 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है सर। जी। तो जैसे कि सर आपको पता है कि अभी बच्चे का जो रिजल्ट आया है, इतने अच्छे बच्चे जो नंबर लाए हैं, तो आप कहेंगे? हम लोग पहले जॉब कर रहे थे, यहाँ आए तो हम लोग सोचे कि हम अपने समाज के लिए कुछ सदुपयोग करें। ऐसे हम कंपनी में काम करते हैं जिसके लिए, तो उसका हमारा आउटपुट कंपनी के लिए था। हम सोच रहे थे ऐसा कुछ करें जो कुछ समाज के लिए हमारा सदुपयोग हो। और हम दोनों दोस्त मिलके आए और यहाँ पर कोचिंग खोले और इसके बाद से हमारा कोचिंग लगातार बढ़ता गया। और हम बच्चे को अधिक से अधिक समय देकर, अधिक से अधिक कंसेप्ट देकर इसको पढ़ाते हैं। तो हम बच्चे को बस यही कहेंगे तैयारी करने के लिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़े, नोटबुक अच्छा से बनाए और टेस्ट सीरीज में भाग ले और ग्रुप डिस्कशन करे। ये 3-4 सफलता का मूल मंत्र है, वो जरूर जिंदगी में कामयाब होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा भी गया है कि स्ट्रगल जो है सो जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट स्ट्रगल नो लाइफ। तो इसीलिए स्ट्रगल ज़िंदगी में ज़रूरी होता है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर में आपको विदाउट स्ट्रगल आपको कामयाबी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे चाचा जी भी आए हुए हैं, तो इनसे भी हम 2 शब्द कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे के बारे में 2 शब्द कुछ कहेंगे? बच्चे के बारे में पहले आपका स्वागत है सर जी। और बच्चे के बारे में हम यही कहें जो बच्चे को जितना माँ बाप जरूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी शिक्षक होता है। जो लोग उसको शिक्षा देते हैं तो माँ बाप से ज़्यादा अहमियत हमारे हिसाब से उसको मिलना चाहिए। और यहाँ बच्चे लोग जो सफल हुए हैं, मैं शुभकामना देता हूँ आगे उनका जो बच्चे का दर्शन हो उसमें आगे सफल हो और आगे बढ़े। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हमारे साथ एक हमारे मित्रगण साथी कृष्णा बाबू भी आए हुए हैं।
तो दो शब्द हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे के प्रति इनकी क्या भावना है, क्या दो शब्द वो कहना चाहते हैं अपने तरीके से। तो कृष्णा बाबू, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें कुछ बोलने का आप मौका दिए हैं। और ये जो फुलपरास की धरती है, एक तरह से कहा जाए तो हम लोग का जो है बहुत ज़्यादा विकास नहीं है इस एरिया में। उसके बावजूद भी सुविधा कोचिंग जैसे एक संस्थान यहाँ पे दुर्गानंद सर के माध्यम से यहाँ पे खुला है, और जो बहुत मेहनत किए, दिन प्रतिदिन आज इतना मतलब बड़े स्तर पर ले गए हैं। और 20 हुए हैं, आगे और भी ज़्यादा होंगे, और यही उम्मीद है कि और अच्छा हो। और हम सभी विद्यार्थी को शुभकामना देते हैं कि आगे और अच्छा करें। चलिए कृष्णा बाबू, आपको ढेर सारी धन्यवाद। जो बच्चे के प्रति जो भी उनको कुछ मालूम था वो बताए। तो यहाँ पे एक आंटी दीदी भी हैं, तो कुछ इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा मैं जस्ट इधर स्टैंड लेकर के आए, इधर आ जाइए आप। चलिए कोई बात नहीं है। तो आंटी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी स्वागत है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे जिस तरह से किए हैं, अभी रिजल्ट लाए हैं, जिस तरह से सर के कोचिंग से इतने अच्छे नंबर ला के बच्चे जो है सो दिखाए हैं सर को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम दुर्गानंद सर को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद संजय सर भी हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। जो इस बार 20 बच्चे इनको कोचिंग से सफल हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न हुए हैं, और सब बच्चे पास कर गए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे लोग को भी हम ये कहेंगे, जो आप लोग भी अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे बने, जो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ लिख लीजिएगा, कुछ बन जाइएगा तो समुद्र में से हीरा निकाल लीजिएगा। सबसे पहले कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। पढ़ाई बहुत बड़ा चीज़ है, इसलिए कहेंगे तू लोग अभी भी मेहनत करो, इससे भी ज़्यादा कुछ पढ़ो लिखो, कुछ बनो। हाँ, माँ बाप का भी नाम रोशन करो और सर का भी नाम रोशन करो। चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। इधर था तो इधर कैमरामैन को दिखाने के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बच्चे हैं जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं और कितने अंक लाए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनसे हम एक एक करके बात करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई किए और किस तरह से इतने अच्छे नंबर लाए हैं। तो चलिए, तो बाबू सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे पढ़ाई किए, क्या नाम है, कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम सलोनी कुमारी। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। मैं अपने सर दोनों संजय सर और दुर्गानंद सर को भी धन्यवाद देते हैं जी। और मेरा मार्क 300 है। 300 है। हाँ। अच्छा, पापा मम्मी घर पे कुछ बोले, खुश हैं? हाँ, खुश है। और क्या कर रहे हैं कि आगे और भी पढ़ना है? हाँ, और भी पढ़ना है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाइए एक बार बाबू के लिए। बैठ जाइए, से भी हम बात करेंगे। तो कुछ बाबू आप अपना मार्क बताइए, क्या नाम है, अपना कुछ परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है मनीषा कुमारी। मैं अपने सर दुर्गानंद सर और मनीष सर को भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने सभी कोचिंग सर को धन्यवाद करता हूँ। कितना मार्क आपको आया है? जी 286। जी सर। यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं तो कर रहा हूँ 10 साल से कम से कम, मगर जब 8वां में गए तो हमको तबीयत खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो इसीलिए 10th में गए तो हम आधा सिलेबस ख़त्म हो गया था, तब हम यहाँ पर आए। अच्छा, कितना देर मतलब आप घर पे और कोचिंग मिला के पढ़ाई करते थे तो इतना मार्क आया है? कोचिंग पर हम 2 टाइम आते थे, जब घर पर जब भी टाइम मिलता था हम पढ़ने बैठ जाते थे। अच्छा, यानी कि कहा जाए तो 4-5 घंटा रोज का पढ़ लेते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी बच्चे हैं, तो चलिए एक एक करके हम सबसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से। उठ जाइए बाबू, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। अच्छा, आपका मतलब कितना मार्क आया है? 264, यानी सेकंड डिवीजन हुआ। तो आपने किस तरह से और कितने दिन से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई किया, कुछ बताएंगे? 5 साल से। 5 साल से पढ़ रहे हैं। और मतलब किस सब्जेक्ट में आपको मार्क कम आया है, जो कि 264 अभी आप बताए हैं, तो सेकंड डिवीजन हुआ। तो सेकंड डिवीजन आने का कुछ कारण बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। होता है, कोई भी आदमी को फर्स्ट टाइम अगर माइक पे बोलने के लिए दे दिया जाए तो उनको डर सा हो जाता है कि ये जो है सो मैक नहीं है, ये काला नाग है जो डस लेगा। तो कोई बात नहीं है, हम इधर आते। बाबू आप खड़े हो जाइए।
क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। अच्छा, कितने मार्क आपको आए हैं? 315। 315 मार्क आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? सिसवा बड़ी। कितने दिनों से सर के कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं? 5 साल से। 4-5 साल से। कितना मार्क बोले आपको आया है? 315। 315। चलिए, आपको तो फर्स्ट डिवीजन है, तो एक बार ताली दीजिए आप लोग इस बाबू के लिए। आप उठ जाइए बाबू, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। कितना मार्क आपको आया है? 250। 250 यानी सेकंड डिवीजन। आपकी भी चोरी पकड़ी गई। क्यों नहीं पढ़ाई की है? सेकंड डिवीजन क्यों आया? किस सब्जेक्ट में मार्क कम है? जैसे बताएंगे कुछ हमारे पब्लिक ऑडियंस को, किस सब्जेक्ट में आपका मार्क कम है? मैथ में। तो उसको तैयारी किया जाए। इस बार तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देना है या अब आगे एडमिशन करवाना है? फिर नहीं साहब, अब आगे पढ़ाई करना है। चलिए, अच्छी बात है, बैठ जाइए। बाबू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। कितना मार्क आपको आया है? 276। आपका भी सेकंड डिवीजन हुआ। जी। किस सब्जेक्ट में आपका मार्क कम है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। तो उसको तैयारी किया जाए। बैठिए। आप खड़े हो जाइए बाबू। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी। कितना मार्क आपको आया है? 373। अरे एक बार ताली दीजिए आप लोग। तभी से 2 बच्चे का सेकंड डिवीजन देखे हैं, 3 बच्चे का, और अभी देखिए फर्स्ट डिवीजन भी देखने को मिला है। तो जो है सो किस तरह से आपने पढ़ाई किया वो बताएंगे हमें। सबसे बड़ा सहयोग दुर्गा सर को और संजय सर को देंगे जी, जिन्होंने इतना टेस्ट लिया है। वाह। और सर एक बात भी कहते थे कि चमकना है तो सूरज जैसे, वाह। चमकना है तो सूरज जैसे, वाह। इसी तरह तुझे जलना ही होगा, उसी तरह तुझे जलना ही होगा। इसी तरह मैंने मेहनत किया और इतना नंबर लाए और सबको चकमका के रख दिया। एक बार ताली दीजिए आप लोग। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे और आने के लिए, स्टैंड को लेकर के। आप खड़े हो जाइए बाबू। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी। कितना मार्क आपको आया है? 305। 305। आपको भी फर्स्ट डिवीजन हुआ। किस तरह से आपने पढ़ाई किया? मतलब कोचिंग पे कितना समय दिए, घर पे कितने देर पढ़े, वो पूछ रहे हैं। जब भी टाइम मिलता था तब भी पढ़ाई करते थे। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क आपको है? साइंस में। साइंस में यानी कहा जाए तो भौतिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप बाबू खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। कितना मार्क आपको आया है? 384। 384। एक बार ताली दीजिए आप लोग। तभी से हमें 310-14 सुनने को मिला और अभी 384 भी सुनने को मिला है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आखिर ये बच्चे, इन सभी से हमें लग रहा है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं तभी इतना मार्क आया है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी कॉपी का जो चेकआउट करते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए बाबू से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबू, किस तरह से आपने पढ़ाई किया? आगे पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं, जो अभी 9th में है, जो 10th का एग्जाम देंगे, कुछ बताएंगे? क्योंकि इतना मार्क आपको आया है, मायने रखती है 384। हम कहना चाहते हैं कि जो सर पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करते रहे, और सर पढ़ाते हैं, और मेरा सर सप्ताह दिन पर 2 बार टेस्ट लेते हैं। और कितने देर पूरा मिला के आप पढ़ते होंगे लगभग? और आगे पढ़ने वाले बच्चे के लिए कह सकते हैं कुछ? हम घर पे पढ़ते थे और टाइम नहीं देखते थे, 2 बार ट्यूशन आते थे। अच्छा, यानी कि कहा जाए तो 5 घंटा ट्यूशने में हो जाता होगा। 5 घंटा नहीं होता। कितना देर लगभग कोचिंग पे? 3 घंटा। 2-3 घंटा। तो आप देख सकते हैं रोज का 2-3 घंटा कोचिंग पे दे करके और घर पे जो है सो जब टाइम मिले उस तरह से पढ़ाई करके यहाँ पे बाबू ने देखा कि आपको 384 नंबर लाए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब हमारे गांव समाज में भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कि बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ पे बच्चों का जो है सो पढ़ाई लिखाई करवाया जाता है। तो चलिए कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा और इधर आए, और एक बाबू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। हाँ। यानी कितना मार्क आपको आया है? 317। 317। आपका भी फर्स्ट डिवीजन है। एक बार ताली दीजिए आप लोग। कहाँ घर हुआ आपका? सिसवा बड़ी। कितने दिनों से सर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। आपने किस तरह से पढ़ाई किया, कुछ बोलेंगे इसके बारे में? हाँ, जैसे हम घर पे भी 6 से 7 घंटा पढ़ते थे और कोचिंग में भी 3 से 4 घंटा। यानी कहा जाए तो 6 से 7 घंटा आप रोज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए आप। उठ जाइए बाबू। आप क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? सिसवा बड़ी। कितना मार्क आपको आया है? 331। 331। एक बार ताली दीजिए आप लोग। 331 मार्क आया है। किस तरह से आपने पढ़ाई की है? कुछ आगे पढ़ने वाले बच्चे के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी 9th में हैं? क्या कहना चाहेंगे कुछ? हम यही कहेंगे से कभी ट्यूशन नहीं छोड़े। कभी ट्यूशन नहीं छोड़े। वाह। और समय पर आए। समय पे आए। और जो
पढ़ने के लिए तो उसे अच्छा से पढ़े, मेहनत करे। हाँ चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। एक बार ताली बाबू के लिए दीजिए आप लोग। और मैं बता दूं, यहाँ जो बच्चे ताली बजा रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे में खुशी जब तक नहीं आएगी, एक खुशी का माहौल पैदा नहीं किया जाएगा, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। और बच्चे जो होते हैं वो समाज के एक अहम अंग होते हैं, जो कि हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा स्टैंड पीछे लेकर जाए, और उधर भी उस लाइन में लड़के जो बैठे हुए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो बाबू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार, कितना मार्क आपको आया है? 434। वाह 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 वाह, एक बार ताली दीजिए। ये देखिए नज़ारा क्या है। आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है 434 नंबर लाया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बच्चा इन सारे बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई किया है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। अब ये बाबू खुद बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई किया, सर के बातों को कितने माने और नहीं माने, घर पे कितने पढ़ाई किए, तो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो बाबू कुछ कहेंगे आप बच्चे पढ़ने के लिए जो पढ़ रहे हैं जी, उनके लिए? मैं यहाँ पर सभी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि जो मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। वाह वाह। और बहुत अच्छा से पढ़ाया। चैप्टर खत्म होते हुए टेस्ट लेता, उससे मेरा रिवाइज होता, उसके लिए हम तैयारी करते थे। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे अभी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं 9th में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से पढ़ाई करे? उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि टीचर के बात हमेशा उसको पालन करना चाहिए, पढ़ाई में उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। 1 मिनट, कहना है कि एक कहावत है इंग्लिश में, वेल डिसिप्लिन वेल लाइफ देन आफ्टर द सक्सेस लाइफ। विदाउट जो है सो मेहनत के कुछ नहीं होता है। बैठ जाइए बाबू आप। चलिए बाबू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? MD अंसारुल। MD अंसारुल। चलिए यानी कि आपको कितना मार्क आया है? 409। 409। एक बार ताली दीजिए आप लोग। मार्क लाए हैं इस इंस्टीट्यूट से, तो मैं एक बार दुर्गा सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दुर्गा सर के लिए आप लोग बाबू एक बार ताली दीजिए, और दुर्गा सर को हमारे कैमरे में कैप्चर कीजिए आप, जो कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो है सो सर तत्पर हैं, हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा जो है सो शिक्षा प्रदान करने के लिए। एक गांव में कहा जाए, एक छोटा सा समझिए कि फुलपरास जो है प्रखंड स्तरीय है, और इस यहाँ पे इतने अच्छे शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। तो बाबू कुछ जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं 9th में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि समय से सर का बात पालन करना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए समय समय पे, रिवाइजिंग करना चाहिए। चलिए बैठ जाइए आप, बहुत अच्छी बात है। बाबू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। अच्छा कितना मार्क आपको आया? 407। 407 जी। एक बार और ताली दीजिए आप लोग। ये देख सकते हैं 407 मार्क लाने का मतलब है जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, यानी 5 डिवीज़न होना आम बात है, लेकिन 400 क्रॉस कर जाना ये मेहनत की बात है। तो चलिए बाबू की जुबानी सुनेंगे, कुछ बताते हैं आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सर के बात को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी। बिल्कुल। हाँ, जो क्लास में बैठे रहते हैं तो सर के बात को गौर से सुनने से भी बहुत ज़्यादा रिवाइज होता है। बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए बाबू आप बाबू खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। अच्छा कितने दिन से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। कितना मार्क आया है आपको? 340। 340। वाह, एक बार ताली दीजिए इनको भी। 340 मार्क है। और कहाँ घर हुआ आपका? मुरली। कितने यानी कि किस तरह से पढ़ाई किया उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। 3-4 घंटा ट्यूशन पढ़ते थे। अच्छा। जब टाइम मिल रहा था घर पे भी पढ़ते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए आप बाबू खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। कितना मार्क आपको आया है? 259। यानी सेकंड डिवीजन हो गया। आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी चोरी पकड़ी गई। क्यों नहीं पढ़ाई किया? कौन सा सब्जेक्ट में मार्क कम है थोड़ा बताएंगे? मैथ में, सोशल साइंस में, यानी सामाजिक विज्ञान में। तो उसको ध्यान दिया जाए, क्या उसको ध्यान दिया जाए और उस पर तैयारी किया जाए और आगे पढ़ाई किया जाए। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। बाबू आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। अच्छा कितना मार्क आपको आया है? 321। क्या बात है, तो सर ताली दीजिए आप। छोटन लगत घाव करत गंभीर। ये देख सकते हैं बाबू हमारे कितने छोटे हैं कद के, और इनका मार्क भी बहुत अच्छा है। तो आगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द कहेंगे, किस तरह से तैयारी किए आप? क्या? मैं ट्यूशन 3 बार आते थे। अच्छा। और घर पे भी पढ़ते थे और सर की बातों को भी मानते थे। हाँ। अच्छा दुर्गा सर अच्छे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में? मजा। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, अच्छा लगता है सर के यहाँ पढ़ने में? क्या बात है।
तो इधर कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ताकि सबको पता लग जाए कि बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत जो है सो सुविधा कोचिंग क्लासेस है, जिसके अंदर बच्चों के शिक्षा के प्रति सजग है, और दुर्गा सर जो है सो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं और एक अच्छे गाइडलाइन में पढ़ाते हैं, तभी बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट अभी मिल पा रहा है। तो चलिए अब आप बाबू आ जाइए। अब एक बाबू हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो बाबू अपने बारे में कुछ बताओ, कितने मार्क आए हैं तुम्हारा? 284। 284, चोरी पकड़ी गई। सेकेंड डिवीजन, कहाँ कौन सा मार्क कम है बताएंगे थोड़ा? मैथ में कम है। मैथ में कम है, उसको तैयारी किया जाए। मतलब शुरू से ही आपका मार्क कम है या अभी इस बीच में हुआ है, या मतलब एग्जाम चेकिंग में ऐसा हुआ है? वो नहीं पता मुझे। या आपको तैयारी शुरू से ही नहीं था, इसके बारे में बताइए। तैयारी नहीं था। तैयारी नहीं था, क्यों नहीं तैयारी की? सर क्या आपको नहीं पढ़ाए? पढ़ाए, तो फिर आपने क्यों नहीं किए? और सारे बच्चे तो यहाँ देख रहे हैं किस तरह से 340 400 सारे मार्क लाए हैं, तो आपसे तैयारी करेंगे ना? जी। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। तो और भी हैं, आइए बाबू इधर, आप लोग आइए, इधर आइए, कैमरा लेकर इधर आइए। तो बाबू कितना मार्क आपका आया है? 394। एक बार ताली दीजिए आप लोग। ये देख सकते हैं जो है सो 394 मार्क लाए हैं। तो चलिए बाबू से कुछ हम और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। घर कहाँ हुआ आपका? बलुआ। और सर के कोचिंग पे आप कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? 9 साल से। 9 साल से, क्या बात है। ये देख सकते हैं आप 9 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो इतना मार्क लाए हैं। तो बाबू आगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम बोलेंगे कि सर जो बताते हैं उसको अच्छे से तरह से समझना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। चलिए एक बार ताली दीजिए बाबू के लिए, और बैठ जाइए आप। आओ बाबू इधर तुम, और थोड़ा नजदीक आ जाओ इधर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। अच्छा, कितना मार्क आपको आया है? 413। अरे एक बार और ताली दीजिए आपको। ये देखिए कितने छोटे कद के हैं, और हमें लग रहा है उम्र भी लगभग 16-15 साल हुए होंगे, और लेकिन मार्क अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा है। तो कहा बाबू, जो बच्चे 9th में तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने तैयारी किया, कुछ बताएंगे? जी सर। कहिए। उनको कभी भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन जितना पढ़ाते हैं उसको किसी भी हालत में उतना पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जुनून अगर जिस बच्चे के अंदर में है, वो बच्चे हमेशा अपने ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अपने पढ़ाई के प्रति सरोकार हैं, अपने पढ़ाई को लगन के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होंगे, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो चलिए बाबू आप बैठ जाइए, और बाबू तुम इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नीतू। नीतू कुमारी। यस सर। कहाँ घर हुआ? धौसी। धौसी। अच्छा, कितना मार्क आपको आया है? 396। 396। एक बार ताली दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे मार्क लाए हैं, कितने अच्छे अच्छे मार्क लाए हैं दुर्गा सर के कोचिंग क्लासेस से। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि एक मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत के भी एक कोचिंग सेंटर है, सुविधा कोचिंग क्लासेस, जिसके अंतर्गत बच्चे इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो बाबू, जो 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए हम भी दो शब्द बोलना चाहते हैं कि जो सर टास्क देते हैं उसको पूरा कंप्लीट करें, और जितने दिन टेस्ट लेते हैं उतने दिन में मतलब शामिल हो, एब्सेंट ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें उस सब्जेक्ट को। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से आप लोग बाबू ताली दीजिए बच्चों के मनोबल के लिए। ये देख सकते हैं कि सर बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ गिफ्ट अपने तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए उस वीडियो में लाइव रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्गा सर जो हैं वो बच्चों को अपने तरीके से अपने द्वारा जो कुछ है वो गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। तो चलिए दुर्गा सर बच्चों को दीजिए जो भी गिफ्ट आप देना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पे सर अपने तरीके से गिफ्ट जो भी है वो दे रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो भी बच्चे को गिफ्ट दिया जा रहा है, ये जो गिफ्ट है ये मैट्रिक में सारे बच्चे जो है 1st 2nd और 3rd किए हैं।
और ये बहुत खुशी की बात है। और जो कि सर यहाँ पे बच्चों को एक खुशी के माहौल में बच्चों के मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है